वेलकम प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कल आप लोगों की हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा है और कल आप लोगों का पहला पेपर है। तो आपको ये पेपर बहुत अच्छे से करना है ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाग सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको हिंदी सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारा पेपर कैसा आएगा। आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कैसा है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं कि आप लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस बुक से क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो होगा एक अपठित गद्यांश, मतलब जो आपकी बुक से नहीं होगा। और इस अपठित गद्यांश में से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इन्हीं को पढ़कर सॉल्व करने, मतलब टिक लगाना है। क्योंकि एमसीक्यू है तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन होंगे हर क्वेश्चन में, आप लोगों को टिक लगाना है। तो जो पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश है, यानी एक पैराग्राफ होगा बड़ा सा जो आपकी किताब में से नहीं होगा। आपको उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब आप इन 10 एमसीक्यू प्रश्नों को कर पाओगे। यह आपका पहला क्वेश्चन है जो कि अपठित है। दूसरा भी आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों के पास 2 स्टैंजा होंगे, दोनों पोयम की लाइन के होंगे और ये भी आपकी किताब से नहीं होंगे। अपठित का मतलब जो आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन होंगे, 2 स्टैंजा हैं। ठीक है, और दोनों में क्या है, 5 एमसीक्यू हैं। अब आप देखेंगे दोनों को पढ़ के कि हमको कौन से वाले एमसीक्यू अच्छे से आते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू नंबर डाल देते हैं लेकिन उनके आंसर नहीं लिखते। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, सेकंड क्वेश्चन में तो 2 स्टैंजा है, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो आप डाल देना ऐसे 2 का क, और अगर दूसरा वाला करोगे तो 2 का ये ख, ऐसे करके। क्लियर हो गई बात। क्योंकि कई बार टाइम कम होता है तो आप लोग आंसर नहीं लिखते हो, मतलब सीधा एमसीक्यू का नंबर डाल देते हो। तो ये सेकंड का क या ख ये जरूर डाल देना। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एक अपठित गद्यांश जिसमें से 10 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे, वहीं से पढ़ के उन प्रश्नों को करना है। सेकंड होगा, इसमें 2 पोएम्स के स्टैंजा होंगे, आपको एक पोएम के स्टैंजा और उसके 5 एमसीक्यू प्रश्नों को करना है। अब वो कोई भी हो सकती है, तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन है। पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, उस पैराग्राफ को आपने करना ही है। क्लियर हो गए, तो ये अपठित है। तीसरा क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे और 5 मार्क्स के। अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। ठीक है, यह भी मैंने बताया था, 5 एमसीक्यू प्रश्न आएंगे 5 मार्क्स के, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में एक पठित काव्यांश होगा, यानी आप लोगों की आरओ की बुक में जितनी भी कविताएं हैं उनमें से एक कविता का स्टैंजा होगा और उसमें 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे। ये वहीं से पढ़ के करने, ठीक है, समझना है उस स्टैंजा को और वहीं से पढ़ के करने। उसके बाद एक पठित गद्यांश होगा, यानी प्रोज का कोई भी जो आपके पास पाठ है, जैसे भक्ति है, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, इनमें से जितने भी पाठ है उनमें से गद्यांश होगा और उसमें से 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, वो भी वहीं से पढ़कर करने। 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। दोबारा से रिवाइज कर दे। पहला क्वेश्चन होगा एक अपठित गद्यांश और उसमें से 10 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, वहीं से पढ़कर करने। सेकंड में 2 स्टैंजा होंगे पोएम्स की लाइन के और दोनों अपठित होंगे, आपकी बुक से नहीं होंगे। दोनों में से एक करना है और 5 एमसीक्यू प्रश्न करने। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड वाला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 एमसीक्यू। क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन है कविताएं आप लोगों की किताब में जितनी भी उनमें से एक कविता की क्या है, कुछ स्टैंजा, कुछ पंक्तियां दी होंगी। ठीक है, और उसमें से 5 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, वो वहीं से पढ़कर करने। उसके बाद गद्यांश होगा एक, उसमें भी 5 क्या है एमसीक्यू प्रश्न होंगे, वो भी वहीं से पढ़कर करना है। और ये दोनों पठित हैं, मतलब आप लोगों की बुक में से ही हैं। उसके बाद वितान, वितान में 3 चैप्टर है। पहला सिल्वर वेडिंग, दूसरा जूझ और तीसरा अतीत में दबे पांव। और तीनों के एमसीक्यू मैंने करा दिए, पूरा सिलेबस है।
क्लास 12th हिंदी 2022 और 23 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको आप पूरी देख लीजिए। वितान से 10 एमसीक्यू प्रश्न होंगे, सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव, 10 एमसीक्यू प्रश्न केवल, क्वेश्चन आंसर नहीं है इस बार। तो आपने इन 10 प्रश्नों को करना है, ठीक है। तो 40 मार्क्स के तो ये आपके एमसीक्यू हो गए। अब 40 मार्क्स का लिखने वाला पेपर, ये तो एमसीक्यू थे टिक वाले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा रचनात्मक लेखन। इसमें आप लोगों को 3 या 4 क्या है टाइटल दिए होंगे, शीर्षक दिए होंगे, उनमें से एक पर आपने रचनात्मक लेखन लिखना है और 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 4 होंगे टॉपिक, उनमें से एक पर आपने रचनात्मक लेखन लिखना है, यह आसान होता है। फिर है अभिव्यक्ति और माध्यम से 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको 2 करने, और ये 6 मार्क्स के यानी 3 मार्क्स के। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से ही फिर से 3 प्रश्न है, लेकिन आप बोलोगे सर फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो है 6 मार्क्स के, ये 8 मार्क्स के, यानी इनकी वर्ड लिमिट उनसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और अभिव्यक्ति और माध्यम में आप लोगों के पास 6 टॉपिक है, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो जो 6 टॉपिक है वो डिवाइड होंगे। क्लियर हो गई बात। तो जो 3 में से 2 प्रश्न करने हैं वो 6 मार्क्स के, जो फिर 3 में से 2 प्रश्न करने हैं वो 8 मार्क्स के, ठीक है। इनमें वर्ड लिमिट दी होगी। तो क्लियर हो गया। 7वें नंबर पे है रचनात्मक लेखन, 6 मार्क्स। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम में से लिखने वाले क्वेश्चन, 3 में से 2, 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर अभिव्यक्ति और माध्यम में से 3 में से 2 प्रश्न करने, 8 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 होगा वही कविताएं। जितना भी आप लोगों के पास काव्य खंड में जितनी भी पोएम्स है, उनमें 3 प्रश्न आएंगे, आपको 2 करने, 6 मार्क्स मिलेंगे। फिर उन कविताओं में से फिर से क्वेश्चन नंबर 11 में 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 करने और 4 मार्क्स मिलेंगे। वही डिफरेंस है वर्ड लिमिट का। क्लियर है। पहले जो है पोएम्स में से क्वेश्चन आंसर कैसे आ रहे समझ लीजिए। पोएम्स में से जो क्वेश्चन आंसर लिखने वाले हैं वो जो है 2 क्वेश्चन तो आपने 3 मार्क्स के करने और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के करने। ऐसे ही 12वें और 13वें में भी है। इसमें गद्य खंड में से 2 प्रश्न करने, 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। तो बहुत ज्यादा मार्क्स की नहीं, तो वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा नहीं है। वर्ड लिमिट आपको दी होगी, ठीक है। 40 शब्द होंगे 2 नंबर में, और जो 3 नंबर है उसमें 60 शब्द। हिंदी में तो आप मिलाकर भी लिख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर 3-4 लाइन आता है ना, तो चैप्टर में से उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये पूरा पैटर्न इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।